हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल सर्च इंजन कंसोल के पार्ट 5 एक्सपीरियंस सेक्शन के ऊपर। इससे पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स सेक्शन के रिमूवल्स एंड डिसअवॉल लिंक्स को देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर बात करें कि हमारा एक्सपीरियंस हमारा जो सेक्शन है इसका यूज क्या है हमारी वेबसाइट के लिए, ये हमें इसको क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एक्सपीरियंसेस की, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट के हिसाब से बेसिकली इसमें स्कीमा टैग के ऊपर ये काम करता है। इसमें आपको कभी आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें आपको यहाँ पे FAQ, रिव्यूज, प्रोडक्ट्स, ये सारी भी चीज़ें आप यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये 2-3 ऐसे कॉमन चीज़ें होती हैं जो जनरली सारे कंसोल में होती हैं, जैसे कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजिबिलिटी एंड पेज एक्सपीरियंस। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि इन तीनों का यूज क्या है, हमें इसका क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले बात करें पेज एक्सपीरियंसेस की, तो ये हमें बताता है कि हमारे पेज का एक्सपीरियंस क्या है और हमें उसको क्यों यूज करना चाहिए। ये बेसिकली पेज एक्सपीरियंस क्या करता है कि आपकी वेबसाइट्स के रैंकिंग सिग्नल को बताता है कि हम आपके कौन से URL परफॉर्म कर रहे हैं, कितना इम्प्रेशन आ रहा है, कौन से URL परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके पेज एक्सपीरियंस से मिल जाएगा कि यूजर का एक्सपीरियंस क्या है उस पर्टिकुलर URL के लिए। आपका कौन सा URL जो बहुत ही इंगेजिंग है, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पेज एक्सपीरियंस के थ्रू मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट अभी नहीं है तो यहाँ पे इतना डेटा नहीं है कि जिसके थ्रू ये पेज एक्सपीरियंस के रिपोर्ट को यहाँ पे शो कर सके। बट हमने एक गूगल का स्निपेट लिया हुआ है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि पेज एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा शो होता है। तो ये देखते हैं, ये एक गूगल का हमने स्निपेट लिया हुआ है जिसमें ये पेज एक्सपीरियंस को शो कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बता रहा है कि गुड URLs कितने हैं 74.3%, और इस वेबसाइट पे इम्प्रेशन कितने आए हैं। तो ये वो चीज़ शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा और इसमें आपको मंथ और डे वाइज यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख रहा होगा ग्राफ में कि जो URLs हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मंथ वाइज और डे वाइज, उसका ये रिपोर्ट शो कर रहा है। तो बेसिकली यही ओवरऑल ये है पेज एक्सपीरियंस में कि आपकी वेबसाइट का जो रिपोर्ट है वो आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारा था एक्सपीरियंस टैब का सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, पेज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा है कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स जब सेक्शन पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी वेबसाइट लास्ट अपडेट कब हुई थी। जैसे मेरी वेबसाइट अभी 30 जुलाई को अपडेट हुई थी। और यहाँ पे सोर्स क्या है इसका, आपका मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है। और यहाँ पे क्रोम, मेरा है क्रोम UX रिपोर्ट। और यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिख रहा होगा, मोबाइल एंड डेस्कटॉप। ये बेसिकली हमारे वेबसाइट की स्पीड को बताता है कि हमारी वेबसाइट का स्पीड क्या है मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। और हमें अगर हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या एक्शन लेना पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो परफॉर्म अच्छी कर रही हैं, हमें उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोर वेब वाइटल्स के ऊपर। सो अगर हम बात करें कोर वेब वाइटल्स जो होता है तो ये 3 मैट्रिक्स के ऊपर काम करता है। जो हमारी पहली मैट्रिक्स होती है वो होती है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, एंड जो सेकेंड होता है फर्स्ट इनपुट डिले, एंड थर्ड होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पॉइंट। तो अगर हम बात करें, अगर वन बाय वन बात करें, सपोज अगर हम अभी हम चार्ट में देखेंगे कि वो चीज़ होती क्या है, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको कि ये बेसिकली चीज़ें होती क्या है। अगर हम फर्स्ट बात करें लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे 70% पार्ट 2.5 इट मीन्स 2.5 सेकेंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए। तो आपका वो ये किस में आता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के अंदर आता है। सेकेंड अगर बात करें फर्स्ट इनपुट डिले, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट लोड हो गई है बट वो जो
फर्स्ट क्लिक या फर्स्ट टच आप करते हो मोबाइल के ऊपर, तो वो जितना टाइम लेता है वो हमारा कहलाता है फर्स्ट इनपुट डिले। एंड थर्ड वन हमारा होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट जब लोड होती है तो उसके सेक्शंस लाइक आप कह सकते हैं कि जो हेडर होता है, साइड बार होता है, फुटर होता है, नेविगेशन होता है, तो ये सारा आप जो शिफ्ट होने में जो टाइम लेता है बेसिकली ये हमारा आता है किसके अंदर, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा कैसा शो होता है मोबाइल का रिपोर्ट और डेस्कटॉप का रिपोर्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा ट्राई पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट को यहाँ पे प्रोसेस करेगा और एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जो यहाँ पे आपको शो होगा मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेसिकली चीज़ों को प्रोसेस करने में, तो आपको कुछ सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे रिपोर्ट शो कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मेरी वेबसाइट ये 100% ऑप्टिमाइज्ड है, और हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप भी हमारा 100% है। इट मीन्स ये बहुत ही एक्सेलेंट हमारी वेबसाइट की स्पीड है। तो अगर आपको भी, मैं थोड़ा सा टॉपिक सेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको भी इस टाइप से अगर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है कि क्या क्या टेक्निक्स हमने यूज करके अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा स्पीड दिया है विदाउट यूजिंग एनी पेड प्लगइन, ये सारा फ्री में हमने प्लगइन यूज किया हुआ है, वो क्या क्या तरीके यूज किए हैं। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो तो हम आप कमेंट में जरूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर से लाएंगे। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोबाइल स्पीड और डेस्कटॉप की स्पीड की, कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इनको बेसिकली बढ़ावा देते हैं। तो आइए बेसिकली यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको 3 कलर शो हो रहे होंगे, रेड, येलो, ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है और आपका जो मतलब आपकी वेबसाइट में कुछ भी नहीं करना है। अगर ग्रीन इट मीन्स ये 90 to 100 के बीच में है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है। एंड येलो का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट 50 to 89 के बीच में है तो आपकी वेबसाइट मीडियम है, इट मीन्स येलो पार्ट के अंदर आएगी। इट मीन्स आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बहुत ब्रस्ट नहीं है, बट ये आपकी वेबसाइट ठीक है, बट उसको एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और रेड मतलब डेंजर जोन, ये होता है हमारा 0 to 49। इट मीन्स यू कैन से कि 0 से लेकर 50 के बीच में अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड है तो वो आपका आता है रेड जोन के अंदर। तो इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो मैंने अगर आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा तो उसके लिए हमने जो अभी एक्सप्लेन किया था कि 3 मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले एंड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो उन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा और उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी इश्यूज रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पे जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सा URL है, कौन सा CSS बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको जाना होगा और 1 by 1 चीज़ों को देखना होगा और उसको फिक्स करना पड़ेगा। कुछ प्लगइन्स भी आते हैं इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन सारे प्लगइन्स यूजफुल नहीं होते हैं। कुछ प्लगइन्स अच्छे तो होते हैं बट उसको इनेबल करने के बाद आपकी हो सकती है वेबसाइट की कुछ फंक्शनैलिटी काम करना बंद कर दे। तो इसके लिए हम प्लगइन्स के ऊपर भी टोटल डिपेंड नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करें, ये सारी चीज़ें कैसे फिक्स करें। तो इसको आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा ओवरव्यू कि हमारा मोबाइल में स्पीड था। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे पाएंगे, ये तो मोबाइल के लिए था। जब डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के लिए भी सेम यहाँ पे चीज़ें हैं, सेम आपको स्पीड बताएगा और यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बताएगा कि आपकी कौन कौन सी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है, कौन कौन सी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रिपोर्ट आपको बेसिकली यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपका सपोज मेरा तो ग्रीन है तो इसीलिए मेरा हर चीज़ बहुत अच्छा बता रहा है। हो सकता है आपके केस में रेड या फिर येलो केस हो, तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको यहाँ पे जाना होगा और एक एक चीज़ को नोट डाउन करना होगा और उस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये आपका जो क्यूमुलेट बेसिकली कोर वेब वाइटल का सेक्शन होता है, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये
अगर हम वी आर सिटिंग ऑन 2022, तो वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट का स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है वेबसाइट, और हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है। हो सकता है आपने वेबसाइट पे बहुत चीज़ें अच्छी की हुई हो, उसका एसईओ बहुत अच्छा किया हो, कीवर्ड अच्छे आ रहे हो, बट वो लोड होने में इतना टाइम ले रहा है, वेबसाइट इतना हैवी है कि वो सर्च में आ ही नहीं रहा है। तो इस टाइप की वेबसाइट ही बहुत हार्मफुल करती हैं हमारे एसईओ के लिए। तो आपकी वेबसाइट का स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो हम इसके बारे में ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। अगर इस बेसिकली आपको कोर वेब वाइटल्स के ऊपर एक ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो आप जरूर से मुझे कमेंट में बताएं, हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा था सेकेंड पार्ट एक्सपीरियंस का। एंड थर्ड पार्ट हमारा है मोबाइल यूजिबिलिटी। मोबाइल यूजिबिलिटी क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे आपको ये बताता है कि आपकी कौन कौन सा पेज, बेसिकली कौन कौन सा यूआरएल आपका मोबाइल फ्रेंडली है और किस किस यूआरएल में प्रॉब्लम्स हैं, यूआरएल्स को लेकर किस किस पेज में प्रॉब्लम है मोबाइल से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस मोबाइल यूजिबिलिटी सेक्शन में मिलता है। अगर यहाँ पे देखें हम तो आप दो सेक्शन दिख रहा होगा, रेड एंड ग्रीन। जो रेड है ये बेसिकली बताता है इश्यूज को लेके होता है, और ग्रीन वाला होता है जो ये आपके परफॉर्मेंस को बेसिकली जो कितने वैलिड हैं कह सकते हैं, कितने यूजेबल हैं वो हमारा यहाँ पे शो करता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे केस में 7 यूजेबल हैं। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू डेटा अबाउट यूजेबल पेजेज, कि हमारे कौन कौन से पेजेज हैं जो यूजेबल हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल यूजिबिलिटी। तो ये हमारे 7 पेजेज हैं। तो गूगल इसको ऐसा नहीं है कि 7 पेजेज हैं तो अगर हमारे वेबसाइट में 40 पेजेज हैं तो 7 पेजेज ही मोबाइल फ्रेंडली है। बट ये गूगल बता रहा है कि उसने जैसे जैसे आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा वो वैसे वैसे आपको यहाँ पे सेग्रीगेट करता जाएगा कि कितने यूजेबल हैं, कितने नॉन यूजेबल हैं, कितने में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है गूगल इस चीज़ को। तो इसमें आपको पेशेंस रखना है। अगर आपके यहाँ पे ग्रीन में 7 है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, आपके जितने रेस्ट पेजेस हैं वो भी अच्छे ही होंगे। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो यहाँ मेरे केस में तो 0 इश्यूज दिखा रहा है। तो सेम हम थोड़ा सा कुछ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हमें वो कौन से कॉमन इश्यूज होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मोबाइल यूजिबिलिटी सेक्शन के अंदर। तो आइए देखते हैं उस इश्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे एक हमने गूगल से हमने एक स्निपेट निकाला हुआ है मोबाइल यूजिबिलिटी इश्यूज के ऊपर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जनरली बहुत सारे केसेस में आपको इस तरह से इश्यूज शो होगा मोबाइल यूजिबिलिटी सेक्शन के अंदर। तो आइए थोड़ा सा इस इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पहला दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट का कोई ऐसा पैराग्राफ हो या फिर कुछ ऐसा कहीं भी ऐसा टेक्स्ट हो जो बहुत ही स्मॉल हो, जो रीड करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जनरली गूगल प्रीफर करता है कि आपकी जो फॉन्ट साइज हो वो 12 पिक्सल होनी चाहिए। इट मीन्स 12 से बिलो नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपने 12 से बिलो यूज किया हुआ है या फिर किसी और रीजन से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उस बेसिकली आपको उस यूआरएल को देखना है और उसको चीज़ों को समझना है कि आप वहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये सारी चीज़ें आप रिजल्ट ये जो प्रॉब्लम्स है ये चेक करने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सारा एरर जो है इस टाइप से होता है तो इसको अगर आपको चेक करना है तो आप मोबाइल फ़ोन में चेक करेंगे, ना ही कि डेस्कटॉप में चेक करेंगे। डेस्कटॉप में भी चेक करेंगे आपको, लेकिन जनरली ये सारे एरर जो होते हैं ये मोबाइल के थ्रू आते हैं। तो आपको ये जो एरर है ये आपको मैनुअली मोबाइल में ही चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला डिस्कस करा कि टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। इट मीन्स जो फॉन्ट के साइज है वो बहुत ही छोटी है जिसकी वजह से उसे रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टूगेदर। इट मीन्स यहाँ पे क्लिकेबल एलिमेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट में हो सकता है बटन्स हो, आपने एक साथ 2-3 बटन यूज किए हों, बहुत पास हो गए हों, या फिर आपके जो हाइपर लिंक होते हैं, जो क्लिकेबल एलिमेंट होते हैं वो जब बहुत पास में होते हैं तो वो क्लिकेबल में क्या होता है कि इशू क्रिएट करते हैं। मतलब जब आप किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि दूसरा क्लिक हो जाए या फिर 2 एक साथ क्लिक हो जाए। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम्स आते हैं
ये हमारे किसके थ्रू आते हैं, इसी जो प्रॉब्लम से आता है ये हमारा इसी के अंदर आता है कि जो आपके क्लिकेबल एलिमेंट है वो बहुत पास है, इट मीन्स टू क्लोज टुगेदर, वो बहुत पास पास है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आपको मोबाइल में सेम जाना है और वो आइडेंटिफाई करना है। आपको यहाँ पे ये तो स्निपिट है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है, आपके केस में जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यूआरएल देगा और वहाँ पे उस यूआरएल पे आपको जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि एक यूआरएल ना हो, सेम प्रॉब्लम 10 यूआरएल पे हो, तो वो क्या करेगा, एक यूआरएल देगा और 10 नंबर दे देगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये 10 यूआरएल पे आ रहा है, 100 यूआरएल पे आ रहा है। तो इन केसेस में नंबर शो कर देता है कि वो इतने यूआरएल पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सब पे सेम प्रॉब्लम है, तो आपको उसको जाकर फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए आपको पहले मैनुअली चेक करना है मोबाइल पे जाके कि कहाँ पे स्क्रॉल करके देखना है कि वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये एरर आ रहा है। आप इसको इंस्पेक्ट टूल करके भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं सर्च कंसोल के अंदर, तो वहाँ पे आपको जनरली दिख जाएगा, हेल्प मिल जाएगा कि कहाँ से कैसे देखना है। एंड यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी बहुत कॉमन इश्यूज होता है, कंटेंट वाइडर देन द स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ एरिया ऐसा होता है जो स्क्रीन के बाहर ओवरफ्लो, इट मीन्स वाइडर देन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन से बाहर जाता है, जो इरिस्पॉन्सिव होता है, वो आपका सेक्शन जो होता है रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो आपको उस पार्ट को जाके पहले मैनुअली चेक करना है कि वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, इट मीन्स मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कंटेंट वाइडर देन द स्क्रीन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको मोबाइल्स के थ्रू चेक करने हैं और उसको फिक्स करने हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो जनरली मोबाइल यूजिबिलिटी के अंदर बहुत सारे यूजर्स को फेस करने को मिलते हैं, तो हमने इसके ऊपर बात किया। तो ये हमारा जो कंप्लीट पार्ट था वो एक्सपीरियंस सेक्शन के ऊपर था कि हमारा एक्सपीरियंस कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, मोबाइल यूजिबिलिटी क्या होता है, पेज एक्सपीरियंस क्या होता है। तो हमने इसके ऊपर एक ब्रीफ में डिस्कशन किया। तो मिलेंगे अब हम सर्च इंजन कंसोल के पार्ट 6 में, तब तक के लिए गुड बाय।